हमारा चंद्रयान 3 लैंड होने ही वाला था। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से इसरो को लैंडिंग के लिए कमांड भेज ही रहा था कि अचानक इसरो की टीम में खलबली मच गई और इसरो की टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 ने अचानक कुछ ऐसा मैसेज वहां से भेज दिया जिसको देखने के बाद खुद डॉक्टर के सिवान नहीं रुक पाए। वो दौड़ते भागते हुए इसरो के ऑफिस में पहुंचे और तत्काल रूप से सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया। छुट्टी रद्द करते हुए उन्होंने इमरजेंसी में चंद्रयान 2 के जो मेन फाउंडर थे डॉक्टर के सिवान उनको बुलावा भेज दिया। इन सभी चीज़ों के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि आखिर चंद्रयान 3 को ऐसा क्या मिल गया, चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या मैसेज भेज दिया कि आनन फानन में पूरे के पूरे इसरो टीम की छुट्टी को रद्द करके पूरे के पूरे इस टीम को तत्काल इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैसेज था क्या। सवाल ये भी उठता है कि क्या कभी ऐसा पहले हुआ है, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन सभी चीज़ों से भारत को लाभ होगा या नुकसान। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसरो के दिन रात कड़ी मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का बाहुबली चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चंद्रमा की सतह पर गुर्रा रहा है, चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए छटपटा रहा है। चंद्रमा की लैंडिंग साइट पर वह समय से पहले पहुंच चुका है और वहां से इसरो को बार बार कमांड मांग रहा है, लेकिन इसरो पूरी कंफर्मेशन के बाद ही उसे उतरने की इजाजत देना चाहता है। इन सभी चीजों के बीच इसरो यह डिसीजन ले ही रहा था कि इसे अब हम उतरने की इजाजत दे दें कि अचानक ही हमारे चंद्रयान 3 के सेंसर ने कुछ ऐसे सिग्नल नोट किए जो बेहद अनजान थे। जैसे यह सिग्नल नोट हुआ, सबसे पहले यह सिग्नल तुरंत ही इसरो के पास फॉरवर्ड कर दिया गया। इसरो ने जब इस सिग्नल को देखा तो वो समझ गए कि दरअसल यह सिग्नल हमारे चंद्रयान 3 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर ने कैच किया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 गुर्रा रहा है, दहाड़ मार रहा उतरने के लिए, उस जगह से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सिग्नल मिला है। उस सिग्नल के माध्यम से चंद्रयान 3 ने नोट किया है कि यह सिग्नल बार बार आ रहा है, मतलब कि एक बार नहीं बल्कि कई बार आ रहा है। और बताया जा रहा है कि जब तक हम इस सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ये सिग्नल आना बंद नहीं होगा, और जब तक यह सिग्नल आना बंद नहीं होगा तब तक हम अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं करा सकते। बताया जा रहा है कि ये जो सिग्नल आ रहा है ये दुनिया में किसी भी प्रकार के स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट या दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह सिग्नल बेहद अनजान लग रहा है, मानो ये सिग्नल एलियन भेज रहा हो। बताया जा रहा है कि चांद का जो दक्षिणी छोर है वह बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, वहाँ पर एलियन होने के पूरे चांसेस हैं, और शायद इसीलिए लैंडिंग साइट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हमें ये सिग्नल बार बार मिल रहा है। चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसरो को जब ये मैसेज भेजा, इसके बाद उसने रिस्पॉन्स करने के लिए कोई एक सिग्नल इसरो से मांगा, लेकिन इसरो ने फिलहाल चंद्रयान 3 को किसी भी तरीके के रिस्पॉन्स करने का कमांड नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसरो इस मैसेज को, इस सिग्नल को नासा के साथ डिस्कस करेगा और ये देखेगा कि नासा को जो एलियंस के सिग्नल कई दशकों पहले मिलते थे क्या उनसे मैच कर रहा है। यकीन मानिए जो पता चला उसको सुन करके आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नासा ने बताया कि दरअसल हमें जो 1970 और 90 और 2002 में सिग्नल मिले थे वो सभी सिग्नल इसी पैटर्न के थे। मतलब साफ है कि हमारे चंद्रयान 3 को मिला यह सिग्नल किसी और का नहीं बल्कि एलियन का सिग्नल है।
इस सिग्नल के मिलने के बाद चंद्रयान 3 दुनिया में एक ऐसा मून मिशन बन चुका है जिसने एलियन का सिग्नल रिकॉर्ड किया है। भारत तो चाहता था कि चंद्रयान 3 के माध्यम से हम चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रख के विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लेकिन चंद्रयान 3 का भाग्य इतना मजबूत है, इसरो ने तैयारी ही इतनी ज्यादा की है कि एक के बाद एक हमारा चंद्रयान 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। जहां चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला चंद्रयान एक मून मिशन बन चुका है, तो वहीं लूना 25 को पीछे करके भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखकर तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा ही, लेकिन अब उसने एलियन का सिग्नल प्राप्त करने वाला पहला मून मिशन बन चुका है। बताया जा रहा है कि अभी तक जितने भी एलियन के सिग्नल नासा या रूस के द्वारा प्राप्त किए गए हैं वह जमीन पर लगे एंटीने ने प्राप्त किया है, और वो सिग्नल बहुत वीक थे। लेकिन अब जो सिग्नल हमारे चंद्रयान ने पाया है वह सिग्नल काफी मजबूत और स्पेस में जा करके पाया है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। यह सुनने के बाद या देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें खुशी से इसका खुशहाली मनाना चाहिए या हमें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि लैंडिंग से ठीक पहले हमें बार बार ये सिग्नल प्राप्त होना कहीं एक खतरे का संकेत तो नहीं, या फिर कहीं एलियन हमसे संपर्क करना चाहते हो, ये संकेत तो नहीं है। इसके बारे में इसरो डिटेल जानकारी जुटा रहा है। इसरो का कहना है कि हमें मिलने वाला यह सिग्नल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसरो का भी नाम रोशन करेगा, क्योंकि ये सिग्नल में कुछ ऐसे मैसेज हैं जिसको डिकोड करने के बाद अंग्रेजी के अक्षरों में वेलकम टू द मून जैसा कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि इसरो ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि यह मैसेज वेलकम टू मून ही है या फिर वेलकम टू स्पेस है, लेकिन इसके बारे में डिकोडिंग चल रही है। भारत के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष से इसकी गणना कराई जा रही है और इसको डिकोड कराया जा रहा है। जापान ने कहा है कि यदि भारत को जरूरत पड़े तो हमारा सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर फुगाटू का भी यूज कर सकता है, लेकिन फिलहाल इसरो ने फुगाटू का यूज करने से मना कर दिया है, क्योंकि अगर हम फुगाटू का यूज करते हैं तो पूरी संभावना है कि सारा डाटा जापान के पास सेव हो जाएगा। इसलिए भारत अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी जानकारी जुटा रहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, भारत को विश्व के किसी बड़े सुपर कंप्यूटर का सहायता लेना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट पर महज 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वहाँ बार बार 100 किलोमीटर ऊंचाई से चंद्रयान 3 के लैंडिंग एरिया के आसपास का एरिया स्कैन कर रहा है। अब इस बार हमारा इसरो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाना चाहता है कि उतरने में हमें कोई खतरा नहीं है, तभी हम उतरेंगे, क्योंकि डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 को हमने अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है। 3.5 साल के लंबे समय लंबी कड़ी मेहनत सिर्फ मेरी नहीं है, इसरो के उन तमाम कर्मचारी, डॉक्टर के सिवान और तमाम बड़े अधिकारियों की है। हम इस मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारे द्वारा बनाया गया चंद्रयान 3 किसी भी कीमत पर फेल हो। चंद्रयान 3 के जो मेन कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सिवान, उन्होंने बताया कि यह जो चंद्रयान है सिर्फ मेरे बेटे जैसा नहीं है, बल्कि भारत के उन 130 करोड़ लोगों के बेटे जैसा है जिसे हमने बनाया है। इसीलिए अब जो एलियन का सिग्नल मिला हुआ है उस सिग्नल की पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही हम लैंड कराएंगे। वैसे बात करें नासा की, तो नासा ने इसरो से संपर्क करते हुए कहा है कि हमें भी अपने चंद्रयान 3 का पार्ट बनाया जाए, हमें भी अपने स्पेस मिशन में शामिल किया जाए, क्योंकि नासा को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 इतना ज़्यादा कैपेबल है कि दुनिया में कोई भी एक्सप्लोरेशन में पहला नंबर आ सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद तमाम चीज़ों की जो जांच होगी वो हमारा चंद्रयान 3 बहुत बारीकी से कर सकता है। इसीलिए नासा हमारे चंद्रयान 3 का मिशन का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन इसरो ने साफ तौर पर मना कर दिया है।
इसरो ने बोला है कि हमने इतनी मेहनत से इसमें इतने बड़े टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो विश्व में किसी के पास नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत ने मोनो इंजन का इस्तेमाल किया है जो विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। भारत में इसने 4 ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का यूज किया है जो चैट जीपीटी नामक एआई से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम नासा को अपने मून मिशन में शामिल करते हैं तो ये सभी टेक्नोलॉजी नासा के पास जाने का या इसको कॉपी करने का एक खतरा बना रहता है और भारत किसी भी कीमत पर खतरा मोल लेना नहीं चाहता। आपकी क्या राय है? क्या भारत का फैसला सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसरो और चंद्रयान